आखिर क्यों हमें इन्वेस्टमेंट जल्दी शुरू करनी चाहिए, आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पे बात करने वाले हैं। अगले 10 मिनट के अंदर 10 बेहतरीन टिप पे बात करेंगे कि आखिर वो कौन से बेहतरीन टिप है जिसका फायदा उठा के आप करोड़पति बन सकते हैं। जी हाँ, करोड़पति बनना है तो आइए शुरू करते हैं टिप नंबर 1 में। टिप नंबर 1 कहता है कि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी हाँ, तो लॉन्ग टर्म में किया गया इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से फायदा देता है, इसका एग्जांपल देके समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप सिर्फ 10,000 रुपए प्रति महीने जमा करते हैं। 10,000 रुपए प्रति महीने जमा करेंगे, अगर आप 10 साल के लिए जमा करते हैं और मान लीजिए आपको 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बेनिफिट मिलता है, यानी आपको रिटर्न मिलता है, तो 10 साल में जमा की गई राशि कितनी होगी? 12 लाख रुपए। और उस पे इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट कितना मिलेगा और उस पे इंटरेस्ट मिला के आपको रिटर्न कितना मिलेगा? 23 लाख रुपए। जी हाँ, आपने 12 लाख रुपए जमा किए, 23 लाख रुपए मिले, मोटा मोटा डबल। अब इसी को 20 साल कर देते हैं। 20 साल में आपकी जमा की राशि कितनी हो जाएगी? जस्ट डबल, यानी कि आपने 12 लाख की जगह 24 लाख रुपए जमा किए, लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आ जाएगा? आपका रिटर्न आएगा सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 20 साल में 99 लाख रुपीस, लगभग 1 करोड़ रुपए। सिर्फ 10,000 रुपए आप हर मंथ जमा करते हैं तो 20 साल में 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप 1 करोड़ रुपए कमा लेंगे। आगे बढ़ते हैं, सेम अमाउंट रहने देते हैं। 10,000 रुपए प्रति महीने आप जमा करते हैं, इसको अब आप 25 साल के लिए जमा करते हैं, तो आपकी जमा की गई राशि कितनी हो जाएगी? 30 लाख रुपए, और आपको रिटर्न मिलेगा 1,89,00,000 रुपए। सेम पैसे आप जमा करते हैं 30 साल के लिए। अब देखिए कमाल, सिर्फ 5 साल ज्यादा कर दिया आपने। 25 साल की जगह अगर आपने उसको 30 साल कर दिया, अब देखिए कमाल। जी हाँ, 10,000 रुपए 30 साल तक जमा करते हैं, 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको रिटर्न मिलता है, वो अमाउंट बनेगा 3,52,00,000 रुपए। है ना कमाल की बात? जी हाँ, इसलिए कहते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट अर्ली शुरू करनी चाहिए। जब जागो तभी सवेरा। जब आपको लगा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, आज से इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कीजिए। वेट मत कीजिए, चाहे वो 10 साल के लिए कीजिए, 20 साल के लिए कीजिए, 30 साल के लिए कीजिए, पैसा तो आपको बना के ही देगा। कंपाउंडिंग का यही तो मजा है। लेकिन इन्वेस्टमेंट आज ही जरूरी है। अगर आप आज नहीं शुरू करते हैं तो आप पीछे रह जाएंगे दौड़ में। प्लीज शुरू कीजिए। टिप नंबर 2 में आगे बढ़ते हैं। टिप नंबर 2 कहता है कि अगर आप जल्दी शुरुआत करते हैं तो आपको स्नोबॉल इफेक्ट मिलता है। स्नोबॉल जानते हैं आप? बर्फ का गोला। बर्फ के गोले को बना के अगर आप बर्फ पे लुढ़का दें तो वो धीरे धीरे अपने में बर्फ को समेटता जाता है, धीरे धीरे छोटा सा गोला बड़ा सा गोला बन जाता है। जी हाँ, कंपाउंडिंग में ही बेनिफिट होता है। कंपाउंडिंग में एक्चुअली बेनिफिट क्या होता है कि आपने एक इन्वेस्टमेंट करी, 100 रुपए जमा किया, 10% का आपको इंटरेस्ट मिला तो 110 रुपए हो गए। अब 110 रुपए वो मूलधन बन गया। अब 110 रुपए पर वापस से अगर आपको 10% का इंटरेस्ट मिलेगा तो 11 रुपए मिलेंगे 10 रुपए की जगह, और अब ये बन जाएगा 121 रुपए। 100 का 110, 110 से 121, अब 121 का वापस से 10% मिलेगा, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए। इस प्रकार से आप कैलकुलेट करते चलिए, वो आपका मूलधन को बड़ा करता जाएगा, और कंपाउंडिंग की वजह से बहुत जल्दी ही आपका छोटा सा फंड बहुत बड़े फंड में चेंज होता चला जाता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट एज सुन एज पॉसिबल करनी चाहिए। जितनी जल्दी आप शुरुआत करेंगे उतना अधिक फायदा आपको मिलेगा लॉन्ग टर्म में। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 कहता है लेस प्रेशर ऑन द इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, जब आप जल्दी शुरू करते हैं, एग्जाम्पल आपके पास लाइबिलिटीज कुछ नहीं, आपने अभी अभी जॉब शुरू करी है, आप 10,000 कमाते हैं, 20,000 कमाते हैं, 25,000 कमाते हैं, जितना भी पैसा कमाते हैं, आपके पास अभी कोई प्रेशर नहीं है, सिर्फ खाने पीने रहन सहन पे खर्चे, कोई लाइबिलिटीज नहीं है, तो आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक समय आता है जब आपकी लाइबिलिटीज होती हैं, आपके ऊपर कुछ लोगों की डिपेंडेंसी होती है, आपकी खुद की फैमिली होती है, शादी होती है, बच्चे होते हैं, तो आपके खर्चे बढ़ते जाते हैं समय के साथ। और जब समय के साथ आपके खर्चे बढ़ते हैं तो इन्वेस्टमेंट पे आपका प्रेशर भी बढ़ता है। जबकि अर्ली स्टार्ट करने पे आपके पास इन्वेस्टमेंट में कोई प्रेशर नहीं होता है। जितनी जल्दी और जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट फ्यूचर में मिलने वाला है। टिप नंबर 4 कहता है मिटिगेट रिस्क। जी हाँ, जब आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो रिस्क का डर नहीं रहता। क्या होता है, शॉर्ट टर्म में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट के उतार चढ़ाव का फर्क पड़ सकता है, पैसे पे ज्यादा इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, और ऊपर से अगर कुछ नुकसान हो गया तो वो अलग। लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म के लिए खेलते हैं, लंबे समय के लिए पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, तो वो एक एवरेज मिलता है आपको। अगर कभी मान लीजिए मार्केट डाउन हो गया 1 साल 2 साल के लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन लंबे समय के लिए
लॉन्ग टर्म में वो आपको एक अच्छा एवरेज निकाल के देता है और आप मार्केट के रिस्क से ऊपर निकल जाते हैं। मतलब आपको रिस्क का बहुत ज्यादा इंपैक्ट आपको नहीं होता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए करिए और जल्दी शुरुआत कीजिए। लंबे समय के लिए खेलना है तो शुरुआत तो जल्दी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप 40 की एज में शुरू करेंगे तो 80 की उम्र तक आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, नहीं। अगर आप 20 की उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो 60 तक जरूर कर सकते हैं। 20 की उम्र में शुरू करते हैं 40 तक कर सकते हैं। 40 की उम्र में शुरू करके 60 तक करना भी बहुत मुश्किल काम है। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 5 में। रूल नंबर 5 कहता है कि लॉन्ग टर्म गोल का बेनिफिट आपको मिलता है। जैसे कि आप रिटायरमेंट के लिए प्लान कर सकते हैं, जैसे कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर सकते हैं जहां पे वेरी हाई रिटर्न आपको मिलता है। तो आप अर्ली शुरू करते हैं, लॉन्ग टर्म प्लान के लिए आपको खेलने में आसानी होती है। टिप नंबर 6 कहता है कि रिस्क एपेटाइट आपका बढ़ता है। रिस्क एपेटाइट का मतलब है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं अर्ली एज पे तो आपके पास पैसे के जाने का डर नहीं लगा रहता। जब आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, आपके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारे लाइबिलिटीज है, तो वैसे कंडीशंस में आप पैसे का रिस्क नहीं उठा सकते और आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ती है। जितने पैसे आते हैं उसके अंदर, जितना बचे हुए पैसे होते हैं उसके अंदर। लेकिन जब आप नई जॉब की शुरुआत करते हैं, आप इनिशियल हैं, बिगनर हैं, अर्ली शुरू करते हैं, तो आपको इन सब रिस्कों का कोई डर नहीं होता। आपकी रिस्क एपेटाइट बहुत हाई होती है। आप आराम से पैसे कहीं भी डाल सकते हो और देख सकते हो कितना खेलता है ये पैसा। तो आप अर्ली स्टार्ट कीजिए, ज्यादा बेनिफिट रहेंगे। टिप नंबर 7 कहता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने की संभावना आपकी बढ़ जाती है। मान लीजिए कि आप रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं कि आपको 2 करोड़ रुपए चाहिए। अगर आप 20 की उम्र में शुरू करते हैं तो क्या पता आपको 2 करोड़ रुपए 25 की उम्र में, यानी 25 साल में, यानी कि 45 की उम्र में आपको मिल जाएगा। तो 45 की उम्र में अगर आप 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ रुपए बना लेते हैं तो आप अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हैं। आप कुछ और प्लान कर सकते हैं, बड़ा बिजनेस गोल खड़ा कर सकते हैं, कुछ और चीजें टारगेट में ले सकते हैं। इसलिए अर्ली स्टार्ट करना जरूरी है। नेक्स्ट टिप है कि यू कैन लर्न विद द टाइम। जब आप जल्दी शुरू करते हैं तो आपके पास सीखने के लिए भी टाइम ज्यादा होता है। लेकिन अगर आप 35-40 की उम्र में अगर आप शुरुआत करते हैं तो सीखने के लिए कम टाइम मिलेगा, या कहें कि अगर सीखने के लिए ज्यादा टाइम देते हैं तो आपको तब तक ज्यादा समय के लिए वेट करना पड़ेगा। इसलिए स्टार्ट अर्ली। आप जिस भी एज में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 35 के फिर भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन जरूरी ये है कि आज ही आप शुरू करें इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, पॉइंट नंबर 8 में बात करते हैं, यू कैन लर्न मोर एंड देन गेट मोर। ज्यादा सीखेंगे तो ज्यादा कमाएंगे, जल्दी शुरू करेंगे ज्यादा जल्दी सीखेंगे, जल्दी सीखेंगे उतनी जल्दी आप अर्न करेंगे। मतलब आप फाइनेंशियल टेक्निक्स को सीख जाते हैं। फाइनेंस में आखिर आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, आपको बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दिस इज ऑल योर डिसीजन। आई एम नॉट गाइडिंग यू टू डिसाइड कि कहाँ इन्वेस्ट आपको करना चाहिए। आप जहां कहीं भी डिसाइड करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, ये आपका खुद का डिसीजन होता है। लेकिन द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आप जो डिसीजन लेंगे उसके लिए लर्निंग्स आपको जल्दी मिलेगी अगर आप जल्दी शुरुआत करते हैं। तो आप अवेयर रहें, चीजों को पढ़े, सीखे और आगे बढ़े। जी हाँ, पॉइंट नंबर 9 कहता है कि आपको मनी इंस्पायर करता है। कहा जाता है जेब में जब पैसा होता है ना तो आपकी ताकत बुलंदी पे होती है, आपकी हिम्मत बहुत चौड़े में होती है, आप कुछ भी करने के लिए, रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं। तो जब आपके पास पैसे ज्यादा होते हैं, आप इन्वेस्टमेंट जल्दी करते हैं, तो आप गुड फाइनेंशियल हैबिट्स को एक्वायर करने लगते हैं। मतलब आपको जल्दी हैबिट लगे कि पैसे आप सही जगह पे लगाओ इंस्टेड ऑफ लाइफस्टाइल पे खर्च करने के। मैं ये नहीं कहता कि लाइफस्टाइल पे खर्च नहीं करना चाहिए, बिल्कुल लाइफस्टाइल पे खर्च करना चाहिए, आपको अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम उस पैसे को ऐसी जगह लगाइए जो ज्यादा पैसा बना के दे। और विश्वास मानिए, अगर आपने एक बार इसकी हैबिट लगा ली ना तो वो हैबिट आपकी जाएगी नहीं, आपको हैबिट लग जाएगी पैसे की, पैसे का चुंबक बन जाओगे आप। आपके पास पैसे आएंगे, आप ऐसी जगह डाल दोगे वापस पैसा बना के दे इंस्टेड ऑफ उसको खर्च करने के। नाउ 10th एंड द लास्ट वन, जैसे कि मैंने बोला था कि अगले 10 मिनट में 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। 10 मिनट खत्म नहीं हुए उससे पहले मैं खत्म कर रहा हूँ वीडियो। अंतिम पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपको एम्पावरमेंट देता है पैसा। पैसा क्या एम्पावरमेंट देता है? डिसीजन लेने का। आपके पास पैसा जमा हो गया, आपने 20 की उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी, 30 की उम्र में, 40 की उम्र में आपके पास पैसा है, तो आप डिसीजन ले सकते हो कि उस पैसे का क्या करना है। उस पैसे से घर खरीदना है, जमीन खरीदनी है, बिजनेस में लगाना है, या क्या करना है आप डिसाइड कर सकते हो। आप अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हो, आप उस मनी को कहां खर्च करना है वो डिसीजन ले सकते हो। इंस्टेड ऑफ बीइंग इनटू द प्रेशर कि मेरे पास इतना ही पैसा है, मैं कैसे खर्च करूं, की जगह यू हैव द एम्पावरमेंट ऑफ हैविंग एनफ मनी कि कहां खर्च करूं। पिछले वीडियो में हमने सीखा था किस प्रकार से बिजनेस के रूप में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, वो कौन सी स्ट्रैटेजी है जिसको फॉलो करनी चाहिए। अगले वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अगर आप ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं या कोई डेट है तो उसको कैसे मैनेज करें। जी हाँ, ऐसे ही लगातार वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। मैं लगातार आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ। जब तक आपके लिए मैं अगला वीडियो लेके आऊँ तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।